बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरे वीडियो का विषय है अमरनाथ यात्रा जाते समय भोलेनाथ ने सभी चीज़ों का त्याग कहाँ कहाँ पर किया था। दोस्तों, इससे पहले थोड़ा पवन गुफा के विषय में हम बात करते हैं। एक बार पार्वती जी ने बाबा विश्वनाथ देव महादेव जी से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर आपको प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मेरा इतना कठोर परीक्षा क्यों महादेव? आपके गले में पड़ी यह परमुट की माला और तथा आपके अमर होने का क्या कारण है और रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले तो माता को यह गुण रहस्य बताना उचित नहीं समझा, लेकिन उनके हट के कारण बताने को तैयार हुए। अपनी साधना की अमर कथा को, जिसे अमर कथा का नाम से जाना जाता है, इसी पवित्र पावन अमरनाथ गुफा में ही कही थी। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने का कहा था, जिससे उस अमर कथा को कोई भी व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु कोई भी नहीं सुन सके, क्योंकि जो भी इस कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इस कारण शिव जी ने माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ अपनी सवारी नंदी को उन्होंने पहलगाम में छोड़ दिया। उसके बाद चंदनबाड़ी में उन्होंने अपनी केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। फिर शेषनाग में झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को मुक्त किया और फिर पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़ों को छोड़ दिया उन्होंने। और अंत में अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ दिया, जिसे गणेश टाप कहा जाता है आज। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने पांचों तत्वों का परित्याग कर दिया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और देवी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। कोई भी इस कथा को सुन न पाए, शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। फिर कथा सुनाना प्रारंभ किया था और कथा सुनते सुनते माँ पार्वती जी को नींद आ गई और शिव जी को पता ही नहीं चल सका और भगवान भोलेनाथ वह अमर कथा सुनाते रहे। इस समय दो कबूतर शिव जी की कथा को सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि पार्वती माता कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह से दोनों कबूतरों ने अमर कथा को सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान पार्वती माता की ओर गया तो उन्होंने देखा कि वो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि तब इसे कौन सुन रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी और महादेव बहुत ही क्रोधित हुए, उन्हें मारने के लिए दौड़े। तब कबूतरों ने शिव जी से कहा, प्रभु, हमने अमर होने की कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो यह अमर होने की कथा झूठी हो जाएगी। तब भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम यहाँ सदैव शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा आज अमर हो गया और आज भी दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। अतः इस तरह से यह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुझे भी इस पवित्र गुफा को देखने का सौभाग्य सन 1987 में प्राप्त हुआ था और इस अमर कबूतरों को भी मैंने देखा था और सोचा था कि इस घोर घने जंगल में, बियावन में कैसे कोई पक्षी रह सकता है, जहाँ न कोई पेड़ पौधा हो, न कोई और कुछ हो। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दूर तक दिखाई पड़ता था। तो दोस्तों, आज हमने पवित्र अमरनाथ कथा के विषय में जानकारी प्राप्त किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप प्लीज़